To all of you. Chandan Kumar, Assistant Professor in Department of Computer Science Engineering, Motihari College of Engineering, Motihari. Today we will discuss this binary search. आज हम लोग binary search डिस्कस करेंगे. Binary search एग्जीक्यूट कैसे होता है, परफॉर्म कैसे होता है, and obviously it comes under divide and conquer technique, and then we will try to write its algorithm part, and then we will analysis the algorithm कि what is its time complexity and what is space complexity and all these. ठीक है. So let's discuss binary search. So सर्चिंग टेक्निक क्या है कि ये जनरली सर्चिंग बेसिकली फ्रिक्वेंटली दो तरह से होता है. एक सीक्वेंशियल सर्च और इंटरवल सर्च. सीक्वेंशियल सर्च को हम लीनियर सर्च भी कहते हैं. मींस लीनियरली एक लिस्ट ऑफ एरे है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, एंड लिस्ट ऑफ एलिमेंट में देयर आर सम एलिमेंट्स इन दिस एरे, and let us suppose you have to find this a particular element k, so you will compare k with this element, you compare, then k will next element, you will keep on comparing unless and until you will got the result. आपको जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक आप कंपेयर करते जाएंगे, और जैसे ही रिजल्ट मिल जाएगा आप स्टॉप कर जाएंगे. सो इसे सीक्वेंशियल सर्च कहते हैं और लीनियर सर्च कहते हैं. ये बहुत ईजी है इसमें. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट वन क्या है, बाइनरी सर्च. तो बाइनरी सर्च के लिए एक्चुअली इसमें डिमेरिट क्या था, ये लीनियर सर्च में, इस लीनियर सर्च में डिमेरिट क्या है कि इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होता है. सॉरी, लीनियर सर्च का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n होता है. तो ऑर्डर ऑफ n एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस. सो इसे रिड्यूस करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया, दैट इज बाइनरी सर्च. सो बाइनरी सर्च कैसे परफॉर्म करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लीनियर सर्च के लिए इनपुट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट कुछ भी हो, इनपुट रैंडम हो, असेंडिंग हो, सॉर्टेड हो, अनसॉर्टेड है, linear search will work for any kind of input. So let me write it. It works for any kind of input, any input. लेकिन बाइनरी सर्च के लिए क्या है कि इसमें इनपुट जो है, इनपुट सॉर्टेड होना चाहिए. तो बाइनरी सर्च के लिए इनपुट क्या होना चाहिए, सॉर्टेड इधर असेंडिंग ऑर्डर में, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो तभी देन ओनली वी विल अप्लाई दिस बाइनरी सर्च. ठीक है. तो बाइनरी सर्च का प्रोसीजर क्या है और मेन लॉजिक क्या है, बहुत ही सिंपल है. बाइनरी सर्च क्या करता है कि ये एक एरे है, ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम है, इसमें 10 एलिमेंट है एंड 0 to 9. ठीक है. तो ये सबसे पहले क्या करता है, जैसे कि हम लोग डिक्शनरी में पेज पलटते हैं, मतलब कि लेट अस सपोज यू हैव टू फाइंड ए वर्ड विथ लेटर लाइक एल. ठीक है. एल से आपको फाइंड करना है डिक्शनरी में, तो आप क्या करते हैं, डिक्शनरी में रैंडमली डिक्शनरी का एक बीच से पेज ओपन करते हैं, है ना, बीच से एक पेज ओपन करते हैं. ये लेट अस सपोज डिक्शनरी है A to Z का, आप बीच से एक आपको फाइंड करना है L. ठीक. तो आप क्या करते हैं, एग्जैक्टली मिडिल में जाते हैं. मिडिल में आई थिंक O होना चाहिए. ये 1 to 26 13वां नंबर पे कौन सा आता है, आई थिंक M या O होता है. ठीक है, आप जो भी देख लेना. तो आप क्या करेंगे, इससे हम कंपैरिजन करेंगे कि L हमारा जो है वो इसके लेफ्ट साइड में है कि इसके राइट साइड में है M के. तो हम पता होता है ना, डिक्शनरी में आप खोजते हैं तो लेट अस सपोज M वाला पेज आया तो देखते नहीं है, L जो से हमारा वर्ड है, जैसे कि लाइफ, तो जो लाइफ होगा वर्ड वो क्या होगा,
वो इसके एम वाला के पहले होगा। तो सेम चीज हम बाइनरी सर्च में ही अप्लाई करते हैं। बाइनरी सर्च में क्या अप्लाई करते हैं कि ये हमारा ये ये हमारा इनपुट साइज है। तो इनपुट साइज ये है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मिडिल एलिमेंट निकालते हैं। एंड लेट अस सपोज हमें क्या करना है, 23 को सर्च करना है इस इनपुट में, ठीक है। समटाइम दिस इज नोन एज की एलिमेंट और सर्च एलिमेंट। सो 23 को सर्च करना है, तो मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। मिडिल एलिमेंट कैसे निकालेंगे? ऑफ कोर्स मिडिल एलिमेंट निकालेंगे लोअर इंडेक्स प्लस हायर इंडेक्स बाय 2। सो this is 0 plus 9 by 2, so that is 4.5. you take floor value, this will be 4. So this is the middle element, so this is the middle element, okay. So अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 23 को इससे कंपैरिजन करेंगे कि क्या जो हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो 16 के लेफ्ट साइड में है या 16 के राइट साइड में है। क्यों? हम एक चीज गारंटी दे सकते हैं कि यदि ये मिडिल एलिमेंट 16 है तो जो हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट 23 होगा वो इस मिडिल एलिमेंट के राइट साइड में ही होगा। ये है, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड है, मतलब कि जो 23 जो हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट होगा वो इसके राइट साइड में ही होगा। इट मीन्स कि इस वाले पोर्शन में ही होगा, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। किसी लिए गारंटी दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं गारंटी? क्योंकि वी न्यू दैट द इनपुट इज सॉर्टेड। हमें पता है कि इनपुट सॉर्टेड है। जो 23 है इसके लेफ्ट साइड में नहीं हो सकता है। यदि रैंडम इनपुट रहता, अनसॉर्टेड रहता तो कहीं पे भी हो सकता था, लेकिन इसकी हम गारंटी दे सकते हैं कि 23 इसके राइट साइड में है, ठीक है। तो अब सेम प्रोसीजर लगाएंगे, फिर से सेम प्रोसीजर क्या लगाएंगे। अब क्या हो कि हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट सिर्फ इस हाफ में है, इस हाफ में हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट होगा, ये हमको पता चला गया। तो अब क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, अब हमको इस हाफ में बाइनरी सर्च लगाना होगा। तो फिर से एक क्या होगा, लोअर इंडेक्स क्या हो जाएगा 5, लोअर इंडेक्स 5 एंड अपर इंडेक्स और हायर इंडेक्स 9। सो मिडिल एलिमेंट निकालेंगे फिर से। सो अब इस इतना एरे में हम मिडिल एलिमेंट निकाल रहे हैं। सो 5 + 9 by 2, so and it will be 7। सो अब हमारा क्या होगा, मिडिल एलिमेंट ये होगा। फिर से हम क्या करेंगे कि इस मिडिल एलिमेंट को इस 23 से कंपैरिजन करेंगे, तो हम फिर से देख पाएंगे कि अच्छा जो 23 जो है वो इससे तो छोटा है। इसका मतलब है कि हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट इस एलिमेंट के लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, अब हमारा जो लोअर इंडेक्स होगा, अब इस ये तो गारंटी होगा कि 23 इसके लेफ्ट साइड में है, मतलब कि अब हमारा क्या होगा, सर्च स्पेस जो होगा सिर्फ इतना बच जाएगा, मतलब इतना बच जाएगा। और तो इसमें क्या होगा, फिर से लोअर इंडेक्स कितना हो जाएगा 5 एंड हायर इंडेक्स कितना है 6, हायर इंडेक्स 6। तो मिडिल एलिमेंट कितना हो जाएगा 5 + 6 by 2, 5 + 6 by 2, so that is 11.5 by 2, and if you take floor value so it will be 5। so दिस इज द आपका मिडिल एलिमेंट। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, अगेन देन दिस की एलिमेंट से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि इज दिस सेम एलिमेंट। सो यस वी गॉट द रिजल्ट, मतलब कि रिजल्ट हमें मिल गया, मतलब कि ये जो एलिमेंट 23 है वो इस लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो ये फिर नोटिस किए होंगे कि ये डिवाइड एंड कंकर जैसा ही वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, पहले इनपुट ये था, लेट मी इरेज इट। सो ये एक ऐसे डिवाइड एंड कंकर जैसा वर्क कर रहा है। यदि आप नोटिस किए होंगे तो कि पहले क्या था, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा था, दिस इज लार्ज प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो डिवाइड एंड कंकर क्या करता है कि ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर प्रॉब्लम। अब इसको हम क्या ब्रेक कर दिए, इसको हम इतना पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में इतना पार्ट में ब्रेक कर दिए, ठीक है। फिर क्या किए, नेक्स्ट
स्टेप में इस प्रॉब्लम को साइज को इतना कर दिए, फिर क्या किए नेक्स्ट में प्रॉब्लम साइज को इतना कर दिए, मतलब प्रॉब्लम को हम ब्रेक करते करते छोटा करते गए, और जैसे ही छोटा प्रॉब्लम हुआ तो हम सॉल्यूशन डायरेक्टली कर सकते हैं। और इसमें मर्जिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब कंबाइन नहीं करने का कुछ नहीं है, लेकिन ये डिवाइड एंड कंकर का ही है। एक बड़ा प्रॉब्लम को छोटा प्रॉब्लम में डिवाइड करते गए और उसे फिर ओके, हम बाइनरी सर्च का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो बाइनरी सर्च को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एंड इसका फिर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक लेट अस ड्रॉ एन एरे, एक एरे ड्रॉ करते हैं। एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स लेट अस सपोज एल है, लास्ट इंडेक्स आर है, ठीक है। एंड एक एलिमेंट हम लोग एक्स लेते हैं जिसे की एलिमेंट भी बोलते हैं। इस एलिमेंट को हमें सर्च करना है कि वेदर दिस एक्स एलिमेंट प्रेजेंट इन एन एरे और नॉट, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं सिंपली। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि ये प्रोग्राम कब तक रन होगा, ये प्रोग्राम रन होगा जब तक दिस हायर वैल्यू और हायर इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। सो मिडिल एलिमेंट लेट अस सपोज ये हुआ, ये लेट अस सपोज मिड हुआ। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे कि इस एलिमेंट को हम इससे कंपैरिजन करेंगे कि क्या दिस आवर रिक्वायर्ड एलिमेंट इज प्रेजेंट एट मिडिल एलिमेंट और नॉट। यदि रिक्वायर्ड एलिमेंट मिडिल एलिमेंट पहला इटरेशन में ही मिडिल एलिमेंट ही मिलेगा, तो लेट अस सपोज जैसे कि ये है स्टार्टिंग 1 है एंड लास्ट लेट अस सपोज 30 है, एंड ये लेट अस सपोज मिडिल एलिमेंट 20 है यहाँ पे, ठीक है। यदि हमारा सर्च एलिमेंट और की एलिमेंट यदि 20 है तो क्या होगा कि पहला स्टेप में ही हमें रिक्वायर्ड एलिमेंट मिल गया, तो यहाँ पे हम प्रोग्राम क्या करेंगे, स्टॉप करके टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन ये तो कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ये कंडीशन ट्रू हो। सो सो ठीक है। सो क्या हो सकता है, अब दो केस हो सकता है। दो केस ये हो सकता है कि ये जो की एलिमेंट x है या तो इससे बड़ा हो सकता है मिडिल एलिमेंट से, या इससे छोटा हो सकता है, यही दो हो सकता है। तो यदि यदि ये एलिमेंट x एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि यदि हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट लेट अस सपोज 25 है, तो क्या होगा कि ये इससे मिडिल एलिमेंट से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो इस हाफ में प्रेजेंट होगा, है ना, इस हाफ में प्रेजेंट होगा। तो फिर क्या करेंगे, इसमें हम कैसे रिकर्सन लगाएंगे, लोअर इंडेक्स को क्या बना देंगे, लोअर इंडेक्स हो जाएगा मिडिल +1, मिड +1 लोअर इंडेक्स, और हायर इंडेक्स ये हो जाएगा आर। तो यदि और यदि रिक्वायर्ड एलिमेंट, सो लेट अस सपोज रिक्वायर्ड एलिमेंट इज लेट अस सपोज 15, यदि रिक्वायर्ड एलिमेंट लेस देन मिडिल एलिमेंट से होगा, तो क्या होगा कि हम ये गारंटी कर सकते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो इस हाफ में ही प्रेजेंट होगा, इस हाफ में प्रेजेंट होगा। तो फिर कैसे रिकर्सन वर्क करेगा, तो फिर लोअर इंडेक्स क्या हो जाएगा, लोअर इंडेक्स सेम एज ये हो जाएगा, और हायर इंडेक्स क्या हो जाएगा, हायर इंडेक्स यहाँ तक, इसके पहले क्या हो जाएगा, मिड -1, तो इसके पहले मिड -1। So depending on this condition, depending on this whether this middle element is greater than our required element or not, we will recursively call this function, ठीक है। यदि मिडिल एलिमेंट बड़ा है, यदि मिडिल एलिमेंट बड़ा है हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट से, तो मतलब कि मिडिल एलिमेंट बड़ा है, मतलब कि इस हाफ में ही हमारा जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट होगा, तो रिकर्सन लगा देंगे, लोअर इंडेक्स सेम एज एल और हायर इंडेक्स मिड -1, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एलिमेंट। एंड ऐसा नहीं है, इट मीन्स कि मिडिल एलिमेंट this is the if part and this is the else part of this. So यदि ये कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन फॉल्स है तभी ये एग्जीक्यूट होगा। तो फॉल्स है कहने का मतलब क्या, कि मिडिल एलिमेंट जो है, जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो बड़ा एलिमेंट है हमारे मिडिल एलिमेंट से। सो तो फिर इस केस में लोअर इंडेक्स हो जाएगा मिड +1, एंड ये आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका एनालिसिस देखते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा।
सो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये रिकर्सिव प्रोग्राम है. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द रिकरेंस रिलेशन. सो व्हाट इज द रिकरेंस रिलेशन? सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस bigger problem, so let us suppose Tn amount of time required. So T of n is equal to uh, this is the original problem, and in every recursion call ये क्या हो रहा है कि जो इनपुट साइज है वो एग्जैक्टली हाफ हो रहा है. यदि ये इनपुट साइज n है तो ये इनपुट साइज n बाई 2 हो रहा है. लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों रिकर्शन कॉल में से एट ए टाइम एक ही कॉल होगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वेदर दिस कंडीशन इज ट्रू. यदि कंडीशन ट्रू होगा तो ये होगा, और इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स तो फॉल्स होगा तो ये होगा. ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स दोनों हो. तो एक ही कॉल होगा, इधर ट्रू और फॉल्स. सो डिपेंडिंग ऑन दैट, सो दिस विल कॉल इधर दिस फंक्शन और दिस फंक्शन. So T of n is equal to Tn by 2 plus some constant amount of work required for computing this middle element and comparing this one. ठीक है. So if you solve this recurrence relation, so you will get order of log n. How to solve it? You have three method or three procedure: back substitution, master theorem and recurrency. आप उन तीनों में से कोई भी आप तरीके से solve कर सकते हैं. ओके, ठीक है. तो अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी. टाइम कम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में, बेस्ट केस क्या हो सकता है? बेस्ट केस हो सकता है कि आप मिडिल एलिमेंट कंप्यूट किए और वही आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट हो. मतलब कि जो आप एलिमेंट ढूंढ रहे हैं एरे में, वही एलिमेंट आपको मिडिल एलिमेंट ही मिल जाए. मीन्स you will get result in only one comparison. So in best case order of 1, and in all other case, like in worst case or average case, time complexity will be order of log n. ठीक है. अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना होगा? स्पेस कम्प्लेक्सिटी डिपेंड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन. यदि आप जो अभी हम लोग डिस्कस किए रिकर्सिव वर्जन अपनाएंगे, रिकर्सिव. सो रिकर्सिव के लिए कैसे वो ट्री बना करके आपको बताए थे. सो द हाइट ऑफ द मैक्स स्टैक इज, मैक्सिमम स्टैक कितना तक ग्रो होगा वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगा. और यदि आप इटरेटिव प्रोग्राम से बनाएंगे, सो इसमें इटरेटिव प्रोग्राम में क्या होता था, फॉर लूप और व्हाइल लूप था. तो उसमें क्या होता था कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्पेस लेता था वही स्पेस कम्प्लेक्सिटी होता था. सो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्पेस कितना लेगा, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता था. सो ओनली कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम, सो स्पेस, so auxiliary space is order of 1. So time complexity in base case is order of 1, a space, and in worst case and average case order of log n, and a space complexity in recursive case is order of log n, and in iterative order of 1. So this is all about binary search, time complexity and space complexity, how to implement it. आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके आप प्रोग्राम में C या C++ में इम्प्लीमेंटेशन करके आप देख सकते हैं. इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि ये एनिमेशन है, ये रैंडम नहीं, ये इनपुट है, सॉर्टेड ऑर्डर है. और यदि आपको लेट अस सपोज आपको फाइंड करना है रिक्वायर्ड एलिमेंट इज 65. सो आप कैसे होगा, सब पहले मिडिल एलिमेंट कंप्यूट किया. ठीक है, तो मिडिल एलिमेंट 65 हमारा की एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट 51 है. सो ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा, हमारा जो ये एलिमेंट है 65 वो बड़ा है. तो फिर क्या होगा कि इस हाफ में कॉल होगा. तो इस हाफ में कॉल होने का मतलब क्या है, मतलब लोअर इंडेक्स 8 हो जाएगा, हायर इंडेक्स 15, और मिडिल एलिमेंट निकाला है तो कोइंसिडेंटली मिडिल एलिमेंट यहाँ, तो यहाँ पे ये फाइंड हो गया. एंड लेट अस सपोज इसको फिर से हम एक बनाते हैं. लेट अस सपोज 73 मिडिल एलिमेंट कितना हुआ 55. 73 क्या है, इज ग्रेटर देन दिस. सो ऑफ कोर्स इस हाफ में कॉल होगा राइट साइड में. तो लोअर इंडेक्स 8, हायर इंडेक्स 15, मिडिल एलिमेंट इज
11, सो ये भी मैच नहीं हुआ। तो अब 73 इज ग्रेटर देन 64, सो अगेन क्या 64 के राइट साइड वाले में होगा, तो फिर से अगेन लोअर इंडेक्स इज दिस एंड हायर इंडेक्स इज दिस, ठीक है। एंड इस तरह से कि लास्ट में ओनली वन एलिमेंट बचता है तो वो हमारा नहीं है, सो वी वोंट गेट दिस रिजल्ट, मतलब कि 73 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस इंटायर एरे। So okay, so this is all about the binary search.